महाभारत का वो ऐसा पात्र जिसके ऊपर पूरा महाभारत रचा गया। हम आपको वहां लेकर के चलते हैं जहां द्रौपदी का जन्म हुआ, द्रौपदी की जन्मस्थली कंपिला। कई कहानी का मुख्य पात्र और महाभारत की नींव जिसकी वजह से रखी गई। पूरा महाभारत ही जिसके कारण हुआ, वह पांचाली द्रौपदी राजा द्रुपद के यह यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। राजा द्रुपद पांचालय देश के राजा थे और कपिला उनकी राजधानी। पांचाल राज्य की प्राचीन राजधानी कंपिला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज तहसील में स्थित है। यहां गंगा के तट के किनारे कंपिला नगरी आज भी बसी हुई है। कंपिला, जो आज उत्तर प्रदेश में है, प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। आज भी कपिल में राजा द्रुपद का किला और द्रौपदी कुंड आज भी मौजूद है। हालांकि किला आज भी खंडार में बदल गया है। पूरी नगरी का आज सौंदर्य देखने योग्य है। महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। पांडवों ने वनवास के समय कंपिल के आसपास अपना वनवास बिताया था और द्रौपदी स्वयंवर में शामिल हुए थे। कंपिल में ही राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर किया था। आज भी स्वयंवर का स्थान ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है। अर्जुन ने द्रौपदी को यहां से ही स्वयंवर में विवाह किया था और वन को चले गए। कपिल के पास ही पांडवों ने भी अपने वनवास का लंबा समय यहीं बिताया था और द्रुपद राजा पांचाल देश के राजा हुआ करते थे। पुरातत्वविदों ने यहां से बहुत सी चीजें खोज निकाली हैं जो हमें इस शहर की शान और शौकत का अंदाजा कराती हैं। कंपिला, इसके नाम का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता में कंपिला रूप में मिलता है। पुराणों में वर्णित पंचाल नरेश भृम्यश्व के पुत्र कपिल या कांपिल्य के नाम पर ही इस नगरी का नामकरण हुआ था। महाभारत काल से पहले पंचाल राज्य गंगा के दोनों ओर विस्तृत था। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पंचाल की कांपिल्य थी। दक्षिण पंचाल के सर्वप्रथम राजा अजमेर का पुराणों में उल्लेख है। इसी वंश में प्रसिद्ध राजा नीप और ब्रह्मदत्त हुए थे। महाभारत के समय द्रोणाचार्य ने पंचाल नरेश द्रुपद को पराजित कर उससे उत्तर पंचाल का प्रदेश छीन लिया था। महाभारत में कांपिल्य को दक्षिण पंचाल की राजधानी बताया गया है। उस समय दक्षिण पंचाल का विस्तार गंगा के दक्षिण तट से चंबल नदी तक था। ब्रह्मदत्त जातक में भी दक्षिण पंचाल का नाम कंपिलरट्ठ या कांपिल्य राष्ट्र है। बौद्ध साहित्य में कांपिल्य का बुद्ध के जीवन चरित्र के संबंध में वर्णन मिलता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस जमीन में आज भी अजीब शक्तियां हैं। वर्तमान कंपिला में एक अति प्राचीन ढूंढ आज भी राजा द्रुपद का कोट कहलाता है एवं बूढ़ी गंगा के तट पर द्रौपदी कुंड है, जिससे महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। यहां पर मौर्यकालीन ईंटें निकली हैं। कंपिला के मंदिरों से अनेक प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कंपिला बौद्ध धर्म के समान जैन धर्म का भी कुछ दिनों तक केंद्र रह चुकी है। कांपिल्य नगरी प्राचीन काल में काशी, उज्जैनी आदि की भांति ही प्रसिद्ध थी और प्राचीन साहित्य में इसे अनेक कथाओं की घटना स्थली बनाया गया है। ये जगह सिर्फ इतिहासकारों के लिए ही नहीं, हम सबके लिए भी एक धर्म स्थली है। तो आज भी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको संभाल करके रखा गया है, उनको संभाला गया है। अगर बात करें द्रौपदी कुंड की, तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, वो द्रौपदी कुंड है और ये फर्रुखाबाद जनपद की कायमगंज तहसील में ये कंपिल नगर पंचायत आज भी इस ऐतिहासिक धरोहर को कितने संभाल कर रखे है। हालांकि समय समय पर इसकी जो है मरम्मत कार्य होते रहे हैं, इसलिए आज भी जो है द्रौपदी का कुंड कहा जाता है और आज भी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पूर्णतः सुरक्षित रखा गया है। और तो जो यहाँ पर कुछ लोग आते भी हैं, आज भी जो है महादेव का मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है और पांचाल देश की राजधानी कंपिला कही जाती है। तो यहाँ इसके बारे में जो स्थानीय लोग यहाँ आते हैं, यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, उनसे भी जानकारी करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह राठौर। जी। अखिलेश सिंह राठौर, नजदीक कस्बा 10 किलोमीटर राजा रामपुर, वहाँ का निवासी है।
जी, राठौर साहब तो क्या कहेंगे इस कुंड के बारे में? यहाँ कितने ये समय से आ रहे हैं आप? हम यहाँ क्योंकि आगे ही गंगा जी है। जी। पहले गंगा यहाँ से सट के बहा करती थी यहीं पे। जी, जी, जी। यहाँ से आधा किलोमीटर जो ये वाला मंदिर है, ये राजा भगवान रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने यहाँ पे इसे स्थापित किया था इसे। उसके बाद उनके ही वंश के लोगों ने इस मंदिर का, और यहाँ ये राजा द्रुपद की राजधानी थी, और द्रौपदी का स्वयंवर भी यहीं संपन्न हुआ था, जिसमें इस कुंड में ही देखकर अर्जुन ने मछली की आंख को भेद कर द्रौपदी का वरण किया था। पिछले एपिसोड में हम आपको दिखाए थे कि जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपोस्थली थी, वहाँ से मैं यहाँ कंपिला का भी जिक्र किया था। तो यहाँ पर जिस समय पांडवों को वनवास हुआ था, तो जो वो लाक्षागृह भेदने के बाद, लाक्षागृह से निकलने के बाद जब यहाँ कंपिला आए थे, तो यहाँ पर द्रौपदी से स्वयंवर भी रचाया था। तो आज भी मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कुंड मौजूद है, उसको कंपिल नगर पंचायत ने आज भी उस पुरानी धरोहर को, ऐतिहासिक धरोहर को संभाल करके रखा है। पर्यटन विभाग के सहयोग से। तो आज आप कंपिला नगरी देख रहे हैं और मैं वहां पहुंचा हूं जहां सती देवी का मंदिर भी कहा जाता है। हमारे साथ वो महंत भी हैं और यहाँ पर इनसे भी जानेंगे कि जो सती माता का मंदिर है वो किस लिए प्रचलित है। सती माता जैसे है उसी प्रकार से यहाँ पर 11 खंड है। 11 खंडों में हर खंड पर देवता है। जैसे नीचे ये गुरु जी का हमारा स्थान है। यहाँ से जो भी भक्त आता है और इस गुरुदेव भगवान के दरबार में पुष्प चढ़ाकर यहाँ पर परिक्रमा 5 लगाता है, उसकी हर बीमारी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से सती माता में यदि कोई नव दंपत्ति नई शादी करके आता है और माता जी का नारियल और चुनरी लेकर भोग लगाता है, माता जी को चुन्नी उड़ाता है या उनकी ड्रेस लेके आता है, तो माता जी का ऐसा वरदान है, वो नव दंपत्ति जी जोड़ा कभी भी निराश नहीं होता है, जीवन में खुशहाल रहता है। गुरु जी, यहाँ पे कहा जाता है कि पांचाल देश की राजधानी कंपिला है और यहाँ पर द्रौपदी का कुंड आज भी मौजूद है। द्रौपदी जहाँ पूजा करती थी, उसको शिवलिंग आज भी मौजूद है। उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, दर्शकों ऐसा को है, बताएं। जिस समय राजा द्रुपद की राजधानी थी, उस समय यहाँ पर राजा द्रुपद के माता द्रौपदी और प्रद्युम्न उनका भाई, यहाँ पर जो कुंड बना हुआ आज भी है, वहाँ से यज्ञ हुआ था। यज्ञ में वो दोनों ही जन्म लिए थे। और जिस जगह ये गीता ज्ञान आश्रम बनाया गया, कभी इसमें गुरुदेव भगवान कहते हैं कि द्रौपदी भगवान माता की, यहाँ पर जिसमें अर्जुन ने आंख में तीर मारा था, वो स्थान है। और यहीं पर सती माता जो नीचे हैं, आज भी अपना करिश्मा दिखाती हैं। सती माता साक्षात अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। माता द्रौपदी की महिमा आज भी है और यहाँ पर युगों युगों तक उनकी महिमा बनी रहेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सती माता के साथ-साथ 11 खंड हैं यहाँ पर, मैं उन खंडों पर भी लेकर चलूँगा। अभी यहाँ के जो है गुरुजी से आप जानकारी कर रहे थे कि ये प्राचीन स्थल कंपिला है और यहाँ की क्या मान्यता है और 11 खंडों में जिस मंदिर को बाँटा गया है, 11 खंडों में जिस मंदिर को बनाया गया है, बहुत लंबे समय से इसका निर्माण चल रहा था। गुरुजी, क्या लगता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है? अभी मंदिर में मुख्य गेट बनना है, जिसपे भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ में रथ पर गीता का संदेश देते हुए दिखाए जाएंगे। इसके सबसे ऊपर अभी गुम्बद हमारा शेष बाकी है और लिफ्ट लगना है। ये बहुत जल्दी ही हम लोगों का प्रयास है कि हम ये सभी काम पूरा कर देंगे और भक्तों को एक आदर्श मंदिर बना कर देंगे, जो कि तो हम आपको लाए हैं इस मंदिर के 11 खंडों में से पहला खंड। पहला खंड पे सती माता मंदिर है। अब नेक्स्ट खंड पे भी हम लेकर के चलते हैं और वहां दूसरे खंड के भी आपको दर्शन कराएंगे। 11 खंड की मैं बात कर रहा था, जो सती मंदिर के ऊपर 11 खंड बनाए गए हैं, उस फाइनल खंड पे हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ जो महंत हैं, उनसे गुरुजी से भी बात करेंगे कि आज 11वें खंड पर हम पहुंचे हैं, तो इस मंदिर की क्या मान्यता है और यहाँ आज पांचाल देश की राजधानी कंपिला में है। क्या कहेंगे गुरुजी? सभी तीर्थों का भांजा है ये कपिल क्षेत्र।
कंपिल जी सभी तीर्थों का भांजा है। यहीं पर आने से सभी, जब तक हर जगह तीर्थ कर आओ, यहीं पर आते हैं तभी सभी पूर्ण तीर्थ माने जाते हैं। राजा द्रुपद की राजधानी है और ये बगल में रामेश्वर जी का मंदिर बना हुआ है। ये राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने अपने हाथों से नींव रखी थी यहाँ की, और उन्हीं लवणासुर को मारने के लिए जब मथुरा में गए हैं तब शत्रुघ्न यहाँ पर एक रात्रि रुके, उन्होंने यहाँ की स्थापना की रामेश्वर की। और कपिल जी की तपोस्थली थी, स्वामी देवनायकाचार्य जी महाराज इस आश्रम पर 1 महीना पर रुके, यहाँ पर कोई संत नहीं टिक पाते थे। तो स्वामी देवनायकाचार्य जी महाराज ने आकर के यहाँ पर ऐसा मंदिर बना दिया जी। बहुत जो माँ सती का प्रथम खंड नीचे है, अवशेष यहाँ पर सभी भूखंड में मिले थे। उसी समय इनसे स्वामी जी को स्वप्न में बात बताई और कहा तुम मंदिर बनवाओ, जैसा सोचो सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा यहीं पर होगा। और तब से इस मंदिर उन्हीं की गुरुजी, सभी देन महाभारत थी। यही कंपिल के पास में ही गंगा बहती थी, पहुंच गई है, पहले गंगा जी यहीं पर थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पांचाल देश की राजधानी कंपिल और यहाँ पर कंड ऋषि का भी आश्रम था, जो प्राचीन समय में बहुत विद्वान हुए राजा, ऋषि, महर्षि और मुनि भी यहाँ से जो है शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो हम आपको आज फाइनल खंड यानी कि जिस मंदिर का मैंने जिक्र किया था कि जो सती मैया का मंदिर है, उसका आखिरी वो है 11वां जो खंड है, वो 11वां खंड पर हम आपको लेकर के आए हैं। सीधा नंबर दूर का लो।